हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज पॉइंट 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो बच्चे वैल्यू तो आपने याद कर ली होगी, अगर नहीं करी है तो पहला काम आपका वही है कि आप पहले इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं, इस पे आप वैल्यूज याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो सारे याद हो गए ना तो एक चुटकी में हो जाएंगे फिर। तो जैसे ये करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या आएगा 2/√3 अपॉन, इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए फर्दर, 2/√3, ये बच्चे ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 3 एकम 3 एक 4, तो 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से बच्चों देखो √3 और ये √3 से कट गया, 2 एक कम 2 2 3 4, क्या आ गया √3/2। तो बच्चों जो गिवन ऑप्शन है, 4 ऑप्शन गिवन है, तो उसमें से आप जब ये 30 वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू 30 होती है, तो आप देखेंगे कि sin 30 sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो बच्चों जो ऑप्शन में से है sin 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चे 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। उसी तरह 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 में से 1 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो जो ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, उसमें से जो 0 है यानी 4th है, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो बच्चों जो sin 2a 2 sin a के इक्वल है कब, जब a की वैल्यू हमें पुट करनी है कि कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो a के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। तो 1/1 बच्चों हम वैल्यू रख के देख लेंगे। जैसे sin 2 है, इसमें 0 रखिए sin 2 है। ठीक है, इसमें एक ही जगह 0 रखिए, 2 × 0 कितना हो गया sin 0। तो जो sin 0 की वैल्यू क्या होती है sin 0 की वैल्यू होती है क्या 0। इसी तरह 2 रखिए, 2 sin a 2 sin a। ठीक है, 0 पे क्या होगी sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो है 0 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, sin 2a में भी a की वैल्यू 0 रखने पे क्या आया 0 आया, और 2 sin a में भी क्या है sin a की वैल्यू 0 रखने पे क्या आया 0। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स वो जो है 0 डिग्री इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक, यानी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो बाकी रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा पहले पे ही सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो ये जो है किसके इक्वल है, तो सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है, 2/√3 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3। ठीक है, 2/√3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 3/2। ठीक है, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इससे √3 आ गया।
√3 आ गया। तो बच्चों √3 की वैल्यू कब होती है? जो गिवन ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से देखेंगे कि 1060 जो है, ठीक है, 1060 की वैल्यू यही होती है ना √3। तो इसका मतलब क्या है, 1060 वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख ही रहे हैं कि जिस बच्चे को इनकी वैल्यूज याद है, ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर एंगल्स हैं सबकी वैल्यू पता है, वो तो इनको सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए और फटाफट क्वेश्चन करिए फिर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो चलिए बच्चे फटाफट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या है, 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। ठीक है, और a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 डिग्री के इक्वल एंड लेस देन है। a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमें 2 इक्वेशन दे रखी है बच्चों, देखो एक ये है और दूसरी ये है। इन्हीं को सॉल्व करके हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए इनको। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 10a + b = √3। तो बच्चों अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इजीली बता देंगे कि √3 की वैल्यू 10 में कब आती है। तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, a + b की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, इसको आप 1 नाम दे दीजिए इक्वेशन। सिमिलरली बच्चों सेकंड इक्वेशन है, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए साथ के साथ। 10a - b, ये क्या दे रखा है, 1/√3। तो बच्चों इसी तरह आप इजीली बता सकते हैं 1/√3 इसकी वैल्यू कब आती है, 1030 पे आती है, 1030 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, a - b = 30 डिग्री। तो इसको बच्चों सेकंड इक्वेशन नाम दे दीजिए। तो एक इक्वेशन हमारे पास a + b = 60 है और दूसरी है a - b = 30 है। तो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं इक्वेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो। सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये क्या है, a + b = 60 और ये क्या है, a - b = 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, 2a = कितना हो गया, 90। ठीक है, क्लियर है। यहां से फिर a की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, 90/2 = 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां से a की वैल्यू 45 आ गई। अब ये किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो। मान लीजिए इसमें रख देते हैं, a = 45 डिग्री। पुट इन इक्वेशन 2, इसी में पुट कर दो आप। 45 है ना, 45 - b = 30 डिग्री, ये है। क्लियर है। तो बच्चों 45, ये 30 इधर माइनस कर दो आके और ये b उधर प्लस का हो जाएगा। तो 45 में से 30 के क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो यहां सोचो a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी। a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। ठीक है, आप बच्चों आंसर भी चेक कर सकते हैं यहां से कि जो आपने करा है वो सही क्या है कि नहीं। तो आप जो a + b है, ये 45 है और ये 15 है, कितना हो गया, 60 हो गया ना। a की जगह रखे 45 और b की जगह 15। 45 और 15 कितने हो गए, 60 हो गए। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर जो आपने निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप फटाफट इसको करिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है बच्चों, तो जिस बच्चे को सारे कंसेप्ट क्लियर है ना वो इजीली कर सकता है इसको।
क्योंकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, तो ट्रू फॉल्स बच्चों तभी बता सकते हो ना जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। जैसे फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो बच्चों ये इक्वल है क्या? तो आप सिंपल सा है, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए ए की जगह आप 30 लिख दीजिए, ठीक है, और बी की जगह 60 रख दीजिए। तो 30 60 कितने हो गए? 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 आ गया। उसी तरह साइन ए की वैल्यू क्या रखी है हमने? 30 रखी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस में बी की जगह क्या रखा है? 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है तो 0 आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड तो कुछ और ही टर्म आ गई ना, 0 नहीं आई। इसका मतलब क्या है? ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखी है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह बच्चों सेकंड है एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आल्सो इंक्रीज। तो बच्चों आपने टेबल वो ऑब्जर्व की होगी जो मैंने कराई थी, ठीक है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो, उसको माइंड में रखनी है क्योंकि एग्जाम में वो टेबल तो देंगे नहीं आपको। ठीक है, उसमें देखोगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90, तो वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है ना, वैल्यू भी क्या है? इंक्रीज करती है। 0 डिग्री पे क्या होती है? 0 होती है। फिर 30 डिग्री पे 1/2 होती है। ठीक है, फिर क्या होती है? 1/√2 होती है। फिर √3/2 होती है। फिर साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 हो जाती है। तो 0 से 1 की तरफ ये देखो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है ना, वैसे वैसे जो वैल्यू है साइन थीटा की वो भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड बच्चों जैसे मैंने लर्न कराई थी टेबल कि जो साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं, हम साइन की वैल्यू लिखते हैं, जब कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो क्या है? 90 से उसको रिवर्स कर देते हैं। तो इसमें क्या है? एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आल्सो इंक्रीजेस। तो बच्चों कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, कॉस 30 की क्या होती है? √3/2 होती है। इस तरह आप देखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो 0 से 90 डिग्री तक, तब क्या देख रहे हो कि जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या है? वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है? ये तो फॉल्स दे रखा है क्योंकि इसमें दोनों इंक्रीज कह रहा है कि जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है ना जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है? जब एंगल 90 डिग्री लोगे तो cos 90 की वैल्यू तो क्या होती है? 0 हो जाती है। तो ये गलत दे रखा है आपको, तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। एट ऑल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा और cos थीटा इक्वल। तो बच्चे तो क्लियरली फॉल्स दे रखा है। ठीक है, क्योंकि आप टेबल में देख लोगे कि साइन 30 की वैल्यू और cos 30 की क्या होती है? डिफरेंट ही होती है। बस साइन 45 और cos 45 इसकी वैल्यू इक्वल होती है बस। ठीक है, थीटा जो है 45 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। बाकी जो रेस्ट वाले एंगल हैं 0 पे हो गया, 30 पे हो गया, 60 पे हो गया, 90 पे, वो डिफरेंट आती है। इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स दे रखी है। लास्ट देख लेते हैं बच्चों। कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो बच्चों क्या है? कोट क्या होता है? कोट होता है बच्चों 1/10। ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल होता है ना। तो क्या करोगे आप? ए की वैल्यू 0 रख दो। तो 1/0 क्या होता है? 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोट इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप क्लियर माइंड कंसेप्ट जो है सारे अपने माइंड में रखिए। आप चाहे ट्रू फॉल्स हो या लॉजिकल क्वेश्चन हो, कोई सा भी टफ क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो वीडियो है वो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा वो ऑटोमेटिक जो है आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तब तक आप खूब प्रैक्टिस करिए और इस मैथ को बहुत ही इजी वे लीजिए। ठीक है।